हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स की क्लास फॉर क्लास 10। और अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग अभी आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 3E में है क्या? 3E में है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इस पे मेरे 2-3 वीडियो आ चुके हैं। एक वीडियो मैंने सिखाया था हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद 2 वीडियोज में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो थे इस एक्सरसाइज के यहाँ पे सॉल्व किए थे। और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व किया था, तो आज उसी को आगे यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 1 to 32, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको पता ही कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी आई बटन मिल जाएगा। जाके सारी वीडियोस को देखिए और सीखिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 32 तक सॉल्व किया था, तो आज उसके बाद हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में पूछा। 35 में सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो आइए हम लोग अभी क्वेश्चन 35 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करते हैं, फिर आगे हम उसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक सेलर है जो कि जाता है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में, एंड रिटर्न इन 1 आवर, और फिर 1 घंटे में ये वापस आ जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन द वाटर, इन द स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेलर का स्पीड और करंट का स्पीड। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है? ये पूरा का पूरा बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो बोट और स्ट्रीम, अगर आप बोट और स्ट्रीम ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, क्लास 7, 8, 6, 7, 8 किसी क्लास में पढ़ा होगा, तो आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मुझे लगता है आप लोग भूल गए होंगे। तो आइए बताया कि ये होता क्या है। जब हम लोग पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होता है? जैसा कि दिख रहा है बोट है और स्ट्रीम। बोट का मतलब नाव होता है। नाव क्या होता है? जो पानी में चलता है। हम लोग पानी में जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो बोट का यूज करते हैं। और स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम तो पता ही है, ये तो बोट पता है, ये क्या नाव हो गया। ये क्या होता है? स्ट्रीम। इसे बोलते हैं हम लोग फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो बहाव होता है, पानी का जो, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है? ये कंसेप्ट कब आएगा? जब हम लोग कभी भी वाटर के थ्रू ट्रेवल करेंगे, मतलब नाव से कहीं, बोट से हम लोग वाटर में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे कि किसी भी वाटर बॉडीज में, लेट्स से रिवर अगर है तो रिवर में क्या होगा? ये पानी होगा। ये क्या होगा? पूरा का पूरा ये पूरा पानी होगा। तो पानी का क्या होता है? पानी जो होता है हमेशा, जो वाटर जो होता है हमारे किसी रिवर में, किसी भी वाटर बॉडी में, उसका फ्लो का एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। लेट से यहाँ पे जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है? वो कुछ ऐसे इस ढंग से फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। तो अगर देखें तो ये इसका फ्लो का डायरेक्शन क्या है? ये है फ्रॉम, मेरे हिसाब से लेफ्ट टू राइट। ये क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी बोट को इस पानी में रखेंगे तो क्या होगा? जैसे कि लेट्स, ये बोट है, इसको इस पर रख दिए तो क्या होगा? ये जो पानी जो है, ये पानी का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो, क्या करेगा? इसको आई की तरफ पुश करेगा। ये इसको क्या करेगा? आई की तरफ पुश करेगा। इसके कारण क्या होगा? इसका जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब इसके स्पीड में क्या करेगा? इसको ये सपोर्ट करेगा। अगर इसका स्पीड, लेट्स से इसका स्पीड x है, क्या करेगा? इसके स्पीड को x से बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का स्पीड x था और इसका जो स्ट्रीम का स्पीड होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब हम लोग वाटर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम। इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। इसे क्या बोलते हैं?
डाउन स्ट्रीम। जब हम लोग वाटर के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम। और जब हम लोग लेट से ये बोट जो था वो अभी इधर जा रहा था, अभी इधर जाने लगा इस डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, बोट इसको आगे जाने से रोकेगा, ये इसके मोशन को अपोज करेगा। जब ये बोट है, बोट इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या कर रहा है, वाटर का डायरेक्शन इधर है तो इधर ये फुल इधर लगा, ये इधर लगा, तो क्या करेगा, ये इसको अपोज करेगा। जैसे इसको अपोज करेगा इसका मतलब इसके स्पीड को ये कम कर देगा। तो जब हम लोग मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अप स्ट्रीम। जब हम लोग मोशन के साथ होंगे, स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो बोलेंगे इसे अप स्ट्रीम। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेट से यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड, यहाँ पे अगर स्ट्रीम का जो स्पीड है, यहाँ लिख रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर y है, y किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड जो है स्पीड ऑफ बोट क्या है, वो है x किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अगर बोट का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का है y किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, साथ में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। x तो पहले से था बोट का, y इसमें ऐड हो गया, तो क्या हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब भी जाएगा अप स्ट्रीम में मतलब इसके अगेंस्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड दोनों का माइनस हो जाएगा। पहले x था, अब इसमें से y इसको रोके जाने से इसको माइनस कर देंगे हम लोग, y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम का स्पीड बोट के स्पीड में ऐड हो जाता है, और अप स्ट्रीम में बोट के स्पीड में से हम लोग स्ट्रीम के स्पीड को सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसी पूरे के पूरे इसी कंसेप्ट पे आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ये इसी पे बेस्ड है। आई होप इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा तो अच्छी बात होगी, आप लोग सिर्फ खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 40 मिनट, 8 जाता है 40 मिनट में डाउन स्ट्रीम, और 1 घंटे में ये वापस आता है। 8 किलोमीटर जाता है ये 40 मिनट में। तो आइए समझते हैं, यहाँ पे अगर ये वाटर है तो ये जाता क्या है, डाउन स्ट्रीम में। मतलब अगर सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये लेट कर लिया। तो लिखा क्या था, ये जाता है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। मतलब क्या जा रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, विद द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के साथ जाना। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड को हम लोग सम कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि जाता है 8 किलोमीटर 40 मिनट में डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, x प्लस वाई, ये क्या हो गया, इसका स्पीड हो गया। कितने समय लगा जाने में से, जाने में लगा इसे 40 मिनट। ये क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। और ये हम लोग डील किस में कर रहे हैं, डील कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हर जगह यहाँ पे ये 40 मिनट था, इसे कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, क्या हो जाएगा 40/60।
इसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये क्या मिल जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। ठीक है। सेकंड क्या लिखा था, जब ये रिटर्न करता है, इसे लगता है 1 घंटे का समय, तो रिटर्न किया इसका मतलब क्या, अगर आप जा रहे हैं इधर और ये आपका था डाउन स्ट्रीम, मतलब विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो वापस जो इधर से आइएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि आप स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या था, ये था, इधर था, ये क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा स्पीड, ये हो जाएगा x माइनस वाई, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और टाइम कितना लगा इसे, टाइम लगा 1 आवर, और डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस सेम रहेगा, जितना डिस्टेंस हम लोग जाएंगे उतना ही तो वापस आएंगे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे y y कैंसिल आ जाएगा, क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 12 प्लस 8 इक्वल 20, और x इक्वल टू आ जाएगा 20/2, दैट मीन्स 10। तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम 2 क्या मिलेगा 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। तो x क्या था, x था बोट का स्पीड, तो वो क्या मिल गया हमें 10 किलोमीटर, बोट का स्पीड क्या मिल गया 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड क्या मिल गया, y था वो मिल गया 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोगों ने बोट के स्पीड को फाइंड आउट कर लिया और स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड आउट कर लिया। अगर हमसे पूछा जाए अप स्ट्रीम कितना होगा, दोनों को सम कर देंगे, तो अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा, अप आ जाएगा 10 प्लस 2 12, सॉरी माइनस कर देंगे, अप में माइनस करते हैं, अप में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 8 किलोमीटर पर आवर, डाउन निकालना होगा, ये क्या आ जाएगा, तो ये मेरा निकल गया बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड। अगर पूछा जाए कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम जो होगा दोनों को ऐड कर देंगे, तो डाउन के लिए क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड 10 प्लस 2 12, अप निकालना होगा, करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इस तरह से जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे हम लोग यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था पूरा का पूरा बोट स्ट्रीम का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 35 को सॉल्व किया। क्वेश्चन 35 के क्वेश्चन 36 भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा फिर से वही 35 में था, बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आइए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक साइज 3E। तो मैं थोड़ा साइड में आता हूँ, क्वेश्चन 8 को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट ब्रेथ बाय 3 मीटर। तो यहाँ पे किसी रूम की बात हो रही है, यानी कि हमें मेंसुरेशन यहाँ पे स्टोरी नजर आ रही है। तो इसमें लिख क्या रहा है कि लेंथ जो है रूम का वो उसके ब्रेथ से 3 मीटर बड़ा है। इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, अगर लेंथ को हम लोग 3 मीटर से और बढ़ा देते हैं, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर, और उसके ब्रेथ को 2 मीटर कम कर देते हैं, द एरिया रिमेन्स द सेम, फिर भी एरिया जो है वो क्या रहता है, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहता है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, तो हमें रूम के लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है किसी रूम की बात हो रही है जिसमें क्या है लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट की बात नहीं हो रही है। तो हम बस सिर्फ इसे कंसीडर करेंगे एज ए रेक्टेंगल। लेट ये जो है ये क्या है, ये एक रूम है रेक्टेंगुलर शेप का। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। जो बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लेंथ बोलते हैं, छोटे वाले को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो चीज होगा, पहला क्या होगा लेंथ होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ब्रेथ होगा।
पहला क्या होगा, लेंथ होगा, दूसरा क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो क्या हमें लेंथ पता है, लेंथ कितना है, नहीं दिया है क्वेश्चन में। ब्रेथ पता है, नहीं दिया है क्वेश्चन में। क्या करेंगे, वो लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ठीक है। लेंथ भी एल मीटर एंड ब्रेथ भी बी मीटर। क्वेश्चन में ये दिया है कि लेंथ इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो बड़ा कौन है, लेंथ बड़ा होगा। तो लेंथ अगर बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेंथ जब बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, एल किससे बड़ा है, ब्रेथ से। कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। इस तरह से क्या हो गया, ये मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या मिल गया। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर एरिया रिमेन्स द सेम। फिर कंडीशन क्या है, फिर कंडीशन जो है कि लेंथ जो है उसे हम लोग 3 मीटर बढ़ा देते हैं। तो आइए बढ़ा देते हैं। लेंथ पहले एल था, अब 3 मीटर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एल प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या किया गया, ब्रेथ को 2 मीटर कम कर दिया गया। पहले क्या था, बी था, अब क्या हो जाएगा, बी माइनस 2, ठीक है। तो एरिया होता क्या है इसका, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ एल था पहले, ब्रेथ बी था पहले, ये क्या हो जाएगा, एल बी। तो जब लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को 2 मीटर कम कर दिया गया, तो इसका एरिया क्या होगा, हम इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एल प्लस 3 इंटू बी माइनस 2। और क्वेश्चन में क्या दिया है, जब ऐसा किया जाता है तो भी एरिया क्या रहता है, जो पहले था, पहले क्या था, पहले ये था, वही का वही रहता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एल प्लस 3 इंटू बी माइनस 2 इक्वल टू, क्या इसका एरिया पहले क्या था, पहले था एल बी, इसके बराबर रहेगा। अगर यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा एल बी प्लस एल बी माइनस 2l प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू एल बी। इस एल बी से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस 2l प्लस 3b इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं l माइनस बी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मिल चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दिख रहा माइनस 2l है, यहाँ प्लस l है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 2l माइनस 2b इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड करा देंगे। जैसे इन दोनों का ऐड करेंगे, ये लिखेंगे क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा b इक्वल टू 6 6 12। तो b क्या आ गया, b था हमारा ब्रेथ, जो कि ब्रेथ आ चुका है। इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके निकाल लेंगे फ्रॉम 1। अगर इसे पुट कर ले हम लोग इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1, तो क्या मिलेगा, l माइनस b कितना आया, 2l इक्वल टू 3, तो l कितना आ जाएगा, l आ जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो हमारा ब्रेथ भी निकल गया और लेंथ भी निकल गया। लेंथ कितना आ गया, लेंथ ब्रेथ ये रहा और लेंथ ये रहा। और यहाँ से अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि रूम का एरिया क्या होगा, तो निकाल लेंगे हम लोग एरिया। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना आया, लेंथ 15 और ब्रेथ कितना है 12, 15 इंटू इक्वल टू 180। जो भी होगा सेंटीमीटर मीटर जो भी रहा हो क्वेश्चन में, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम लोग लेते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 38 सॉल्व किया, तो 30 इससे 35 के 35 36 37 ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 41। तो 38 के बाद 39 40 दो क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ a railway half ticket cost half the full fare and the reservation charge is same on half ticket as on full ticket। और तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेन के टिकट्स के बारे में। तो रेलवे की बात हो रही, लिखा क्या है, हाफ टिकट्स कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। रेलवे तो यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा ये है कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। तो
यहाँ पे लिखा ये है कि रेलवे का टिकट का सिस्टम जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो लिखा गया है कि जो हाफ टिकट होता है उस हाफ टिकट पे क्या होता है, जो फेयर होगा उस फेयर का हाफ प्राइस लगेगा हाफ टिकट पे, और फुल टिकट पे फुल प्राइस। और फिर ये लिखा है लेकिन रिजर्वेशन चार्ज जो होगा वो दोनों में, हाफ टिकट हो चाहे फुल टिकट हो, दोनों में सेम होगा। समझ में आया? नहीं आया? देखते हैं कैसे। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे में जो टिकट लेंगे हम लोग, तो टिकट का प्राइस जो है वो दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहला क्या, पहला होगा फेयर, फेयर मतलब भाड़ा, किराया। और दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा डिपेंड करेगा रिजर्वेशन चार्ज पे, रिजर्वेशन चार्ज। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप फुल टिकट बुक करते हैं, अगर आप फुल टिकट बुक करते हैं तो भी आपको रिजर्वेशन चार्ज देना होगा, फुल टिकट पे भी देना होगा, हाफ टिकट बुक करते हैं तो उस पर भी देना होगा। कितना, जो चार्ज होगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आप फुल टिकट बुक करते हैं इसमें तो आपका ये फुल चार्ज जाएगा, और हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी रुपया होगा, लेट से फेयर इसका 100 रुपये है और रिजर्वेशन चार्ज कितना है इसका, ये 200 रुपये है। तो फुल टिकट बुक कीजिएगा तो भी 200 रुपये लगेगा, हाफ टिकट बुक कीजिएगा तो भी 200 रुपये लगेगा। ये कौन सा, ये रिजर्वेशन चार्ज है। लेकिन फेयर में क्या होगा, फुल टिकट में आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन हाफ टिकट पे ठीक आधा यानी कि 50 रुपये आपको देना होगा। तो रिजर्वेशन चार्ज फुल बुक करो या हाफ बुक करो, दोनों में सेम होगा। फेयर क्या होगा, फेयर फुल पे फुल और हाफ पे हाफ चार्ज होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो अब तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा क्या है, आगे लिखा है द वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150। तो मुंबई से दिल्ली जाने का जो एक फर्स्ट क्लास का जो फुल फेयर है, फुल टिकट है, उसका प्राइस कितना है 4150। वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, और एक फुल और एक हाफ का जो रिजर्वेशन के साथ जो है वो है 6255 रुपये। तो व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट फुल क्लास फेयर एंड व्हाट इज रिजर्वेशन चार्ज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फुल बेसिक फर्स्ट क्लास टिकट है, मतलब फुल फेयर जो है वो, और दूसरा रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा। यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है। पहला क्या है, पहला है फेयर, फुल फेयर, और दूसरा क्या है, रिजर्वेशन चार्ज। तो इसके बारे में कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। जो फेयर है वो लेट्स से एक्स है, और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो क्या है, वाई रुपीज। ये क्या है, एक्स रुपीज, और ये क्या है, वाई रुपीज, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन में लिखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि जो फेयर है, वन रिजर्व टिकट कहाँ से कहाँ, मुंबई से दिल्ली, कहीं से हो, इसका चार्ज कितना है 4150। मतलब एक जो फुल रिजर्व टिकट है, तो फुल रिजर्व मतलब क्या हुआ, फुल रिजर्व का मतलब ये हुआ कि फुल फेयर लगेगा हमें, यानी कि एक्स रुपया लगेगा, और रिजर्वेशन चार्ज लगेगा वाई रुपया। वो कितना दिया हुआ है 4150। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया, फुल फेयर के लिए x और रिजर्वेशन चार्ज के लिए y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4150। फिर ये लिखा है कि वन फुल एंड वन हाफ के लिए टिकट जो का चार्ज है वो है 6200, वो है 6255 रुपये। तो क्या करेंगे, तो वन फुल रिजर्व टिकट, इसका मतलब क्या हुआ, वही सेम चीज यहाँ लिखे थे, फुल टिकट प्लस रिजर्वेशन चार्ज x प्लस वाई। और फिर क्या लिखा है, हाफ रिजर्व टिकट। तो हाफ रिजर्व टिकट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फेयर क्या लगेगा, फेयर हो जाएगा हाफ, फेयर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज क्या रहेगा, जो था पहले वही का वही रहेगा। तो प्लस ये दोनों का कितना दिया हुआ है 6255 रुपये। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हो चुका है। ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1/2 x प्लस वाई इक्वल टू 6255। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस, एक काम कर लेते हैं, सीधा ऐसे नहीं पढ़ लेते हैं,
एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y इक्वल टू 6 to 5 5। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x और x ये हो जाएगा 3x, 2y और y ये हो जाएगा 4y, 2 जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 5 2 2 जा 4 1 5, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12,510 रुपये। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब तो काम पता ही है करना है, हम इसे सॉल्व करना है। हाँ, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो इक्वेशन मिलके आता है क्या उसे एलिमिनेशन मेथड से ही किया जाता है? मैं बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को सॉल्व करना कैसे करेंगे, हम तो लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन 1 को, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 0 3 5 15 3 1 3 4 3 4 12 1 4 5 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 हो चुका, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये दोनों एक पर हो चुका है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा y इक्वल टू 0 6 0 तो 60, तो y का वैल्यू कितना आया 60, तो y का वैल्यू आ गया 60 रुपये। और इस 60 रुपये को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 x प्लस 60 इक्वल टू 4150, x इक्वल टू 4150 माइनस 60, ये कितना आ जाएगा 4090। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका 4090 रुपये और ये हो गया 60 रुपये। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आइए लेते हैं हम लोग अपना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 41। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। तो यहाँ पे बात हो रही है कुछ एज का कंसेप्ट है। एज के क्वेश्चन आप लोग क्लास आई थिंक 7 8 में सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि 5 years है, 5 साल के बाद क्या होता है, मैन का जो एज है वो हो जाता है 3 टाइम्स उसके सन की एज के। ठीक है, 5 year एगो और 5 साल पहले, एगो मतलब पहले बीते हुए से ही बात होती है, और आफ्टर या लेटर का मतलब होता है आने वाले दिन, फ्यूचर की बात होती है। तो 5 year एगो द मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन जो है वो क्या है, वो क्या 5 साल पहले मैन जो था वो क्या था, अपने सन के 7 टाइम्स उसका एज था। तो फाइंड आउट प्रेजेंट एजेस, तो हमें दोनों के फादर और सन दोनों के प्रेजेंट एज को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक कौन है, एक है मैन और दूसरा कौन है उसका सन। इन दोनों की एज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। क्या करेंगे, दोनों के एज को हम रिलेट कर लेंगे। क्या रिलेट करेंगे, तो मैन के लिए कर लेते हैं x, इसके लिए कर लेते हैं हम लोग y। तो लेट द एज ऑफ मैन बी x years एंड एज ऑफ सन बी y years। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द 5 year hence 5 साल के बाद a man's age will be 3 times the age of son। 5 साल के बाद मैन का एज जो है वो क्या होता है 3 times his son। तो 5 साल के बाद इसका एज क्या होगा, लेट से अगर आपका एज अभी 10 years है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 + 5 15। तो मैन का एज अभी x है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 और सन क्या हो जाएगा y + 5। और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में लिख रहा है कि 5 साल के बाद तो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा 5 साल के बाद मैन जो है वो अपने सन के एज के 3 टाइम्स है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर ये है 42, x + 5 मैन का एज, ये क्या है, अपने सन के एज के 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन, क्या है 5 साल के बाद, y + 5। इसे अगर सॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 15, तो ये आ जाएगा x - 3y = 5 जाएगा इधर, ये प्लस हो जाएगा -15 - 5 = 10। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये था हमारा पहला कंडीशन। फिर क्या लिखता है, फिर लिखता है 5 ईयर एगो, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या, इस मैन का एज क्या हो जाएगा, तो मैन का एज अभी कितना था, अभी का मतलब क्वेश्चन में जब कभी भी लिखा हो एज के क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखता है, वो लिखा आता है प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में। अगर लिखा जा रहा है कि मैन का एज 5 साल के बाद, तो कब से 5 साल के बाद, अभी से। सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें लिखिए 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, इसका मतलब कब से, 5 साल के बाद नहीं, प्रेजेंट से। प्रेजेंट में कितना एज था इसका, x था, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 5, ये क्या हो जाएगा x - 5, और ये क्या हो जाएगा y - 5। तो क्या लिखता है कि मैन का जो एज था वो क्या था, अपने सन के 7 टाइम्स था। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, मैन का एज अभी क्या है, x - 5 है, क्या था, ये था 7 टाइम्स था, तो 7 इंटू एज ऑफ हिज सन 5 ईयर एगो, y - 5। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x - 5 = 7y - 35। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, x - 7y = ये 5 नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा -35 + 5 = हो जाएगा -30। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें मिल चुका है। निकालना क्या है, एजेस, मतलब मैन का एज x और सन का एज y को फाइंड आउट करना है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों में x जो है दोनों में सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, x - x से कैंसिल हो जाएगा, -7 + 3 ये मिलेगा -4y -30 और -10 ये मिलेगा -40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या मिलेगा, 40/4। ये क्या होता है, ये होता है 10। जैसे कि हमें मिल गया y की वैल्यू, तो हम लोग किसी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, किसमें पुट कर लेंगे, पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 3 इंटू y कितना आया है, y आया है 10 = 10। तो x = क्या हो जाएगा, x = 10, ये हो जाएगा 30, इधर जाएगा हो जाएगा +30, तो x का वैल्यू आ गया 40। तो इस तरह से मैन का एज कितना आया, मैन का एज आया 40 ईयर्स, क्वेश्चन जो दिया था वो ईयर्स में दिया था, और सन का एज कितना आया, सन का एज आया 10 ईयर्स। तो ये कब का एज आया है, ये जो आंसर आया ये कब का एज है, ये प्रेजेंट का एज है, क्योंकि x क्या था, इसका प्रेजेंट एज था, ये प्रेजेंट था। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं PRESENT, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। तो प्रेजेंट निकल गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि 10 साल के बाद दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, 10 साल के बाद दोनों के एज का सम क्या होगा, 10 साल के बाद मैन का एज क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं। 10 साल बाद का पूछेगा तो ऐड कर देंगे, पहले का पूछेगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन को रीड करना होता है, अच्छे से उसको समझना होता है, समझने के बाद इक्वेशन दिए गए इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है, लिखने के बाद इक्वेशन फॉर्म करके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। और फिर से बता रहे हैं आपको, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 4 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 35, फिर हम लोगों ने किया 38, फिर क्वेश्चन 41 एंड 42। ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। और भी जो क्वेश्चन थे 30, 36, 37 आप लोगों को सॉल्व करना है, 39 और 40 आप लोगों को करना है। उसके बाद 42 के बाद बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और अब तक अगर पिछले क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। और जो भी कोई भी डाउट्स आपका हो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। और जब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पे हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन जो किसी के भेज हैं उसे सॉल्व करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा चैनल, या फिर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर चेक कर लीजिए। सारा का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और हमारे आई बटन में मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब में आया है तो लाइक तो कर ही लीजिएगा।